इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी में बेबी का मूवमेंट कब से शुरू होना चालू होता है या फिर बेबी का मूवमेंट जो है वो कब से हमें फील होना शुरू होता है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति और ट्विन्स माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो प्लेजेंटा है वो पोस्टीरियर है या इंटीरियर है। मेरा जो प्लेजेंटा था वो पोस्टीरियर प्लेजेंटा था और मेरा प्लेजेंटा जो था वो कमर की तरफ था, तो बच्चा जो है मेरा आगे की तरफ था, यानी कि नाभि की तरफ जो बच्चे रहते हैं उनका मूवमेंट जो है आपको जल्दी से फील होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा जो बेबी मूवमेंट था वो मुझे 4 या 4.5 महीने में अच्छे से फील होना शुरू हो गया था। अगर आपका प्लेजेंटा इंटीरियर है तो हो सकता है आपको 5 या 5.5 महीने में बेबी का मूवमेंट जो है फील हो, क्योंकि इंटीरियर प्लेजेंटा जो है वो आपके नाभि की तरफ चिपका हुआ रहता है और बच्चा जो है वो पेट के भीतर की तरफ रहता है, यानी कि कमर की तरफ रहता है। इसी वजह से आपको बेबी का मूवमेंट जो है 5 या 5.5 महीने में महसूस हो सकता है। हो सकता है आप दोनों बेबी का मूवमेंट एक साथ फील नहीं कर पाओ, क्योंकि दोनों बेबी का जो पोजीशन है वो अलग अलग होता है। कई बार दोनों बेबी जो हैं वो सेम पोजीशन में रहते हैं, यानी कि दोनों बच्चे जो हैं आमने सामने रहते हैं, या फिर दोनों बच्चे जो हैं सीधे, एक सीधा होता है एक उल्टा होता है, या फिर एक बच्चा टेढ़ा होता है एक बच्चा सीधा होता है, या फिर एक बच्चा जो है नीचे की तरफ रहता है एक बच्चा जो है ऊपर की तरफ रहता है। इसी वजह से आपको दोनों बच्चों का मूवमेंट जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील हो सकता है। जब आपका बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देता है तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो बेबी है वो दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो दिन में कम से कम भी आपका बेबी जो है 8 से 10 बार या फिर 6 से 8 बार मूवमेंट आपको फील होना चाहिए। आप इस बात को अच्छे से नोटिस करते रहिए कि आपका जो बेबी है वो आपको कितनी बार किक कर रहा है या फिर इधर से उधर हो रहा है। अगर आपको दिन में 6 से 8 बार या 8 से 10 बार बेबी का मूवमेंट फील अच्छे से हो जाता है, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बेबी है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और आपका बच्चेदानी का जो पानी होता है वो बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से आपका जो बेबी है अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम बेबी का मूवमेंट फील नहीं कर पाते तो माँ बहुत घबरा जाती है उस टाइम कि मुझे मेरा बच्चे का फील क्यों नहीं हो रहा है और मैं उसे क्यों फील नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें जैसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, बच्चे को भी ठीक वैसे ही रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बच्चे रेस्ट नहीं करेंगे तो उनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा। कई बार ये भी होता है कि हमें दिन भर पूरा बेबी का फील नहीं हो पाता, इसी वजह से माँ थोड़ी घबरा जाती हैं या फिर माँ थोड़ी परेशान रहती हैं। तो उस टाइम आप कुछ मीठा खा सकती हैं या फिर कुछ भी खा सकती हैं और थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए और बेबी का मूवमेंट फील करने की कोशिश कीजिए। आपको बेबी का मूवमेंट फील हो जाएगा। कुछ और भी वजह होती हैं जब हमें बेबी का मूवमेंट फील नहीं होता, जैसे कि अगर माँ
बहुत बीमार है या बहुत कमज़ोर है, तो उसी वजह से भी हमें बेबी का मूवमेंट फ़ील नहीं हो पाता। अगर माँ अगर ठीक होने के बाद भी या आपको लूज़ मोशन हो गया है और आप दिन में कई बार वॉशरूम जाके आ चुके हैं और आपका बॉडी बहुत थक चुका है, उसी वजह से भी आपको बेबी मूवमेंट फ़ील होना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आपका बॉडी जैसे ही रिकवरी कर लेगा, आपका बॉडी जैसे ही कुछ घंटे बाद ठीक हो जाएगा, देखेंगे आपका बेबी का मूवमेंट जो है फिर से शुरू हो जाएगा। और भी कई वजह होती हैं जिससे हमें बेबी मूवमेंट फ़ील नहीं होता। जैसे-जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा जो है पेट का साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है उस टाइम, 7वें महीने या 8वें महीने में। तब क्या होता है, आपका जो है बेबी ग्रो करने लगते हैं, बच्चा जो है बहुत ग्रो करता है। इसी वजह से भी आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी के टाइम में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, ताकि आपका जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है वो अच्छे से बने रहे और बेबी मूवमेंट आपको 8वें महीने तक अच्छे से फ़ील हो पाए। क्योंकि पेट में जगह कम होने की वजह से भी, स्पेस कम होने की वजह से भी आपको बेबी मूवमेंट फ़ील कम होते हैं और आप कम महसूस कर पाते हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसी और भी जानकारी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूँ और अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में दे सकूँ।